हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी XYZ में। आज दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं वन लाइनर जीके की 30,000 क्वेश्चन की सीरीज़ को। इस 30,000 क्वेश्चन की सीरीज़ में आपको 100 क्वेश्चन हर एक वीडियो में देखने को मिलेंगे। यह सीरीज़ दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम पूरी जीके को कवर करने वाले हैं। तो आप इस 30,000 क्वेश्चन की सीरीज़ की किसी भी वीडियो को मिस ना करें। इस सीरीज़ की शुरुआत दोस्तों हम करेंगे जियोग्राफी से। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं जियोग्राफी के वन लाइनर क्वेश्चन से। तो इसी सीरीज़ में पहला क्वेश्चन होगा हमारा, किस विद्वान के अनुसार सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है? यह है कोपरनिकस के अनुसार। कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में है। 1610 में किसके द्वारा आविष्कृत टेलीस्कोप की सहायता से भौगोलिक खोजों में प्रमाण मिले? गैलीलियो के द्वारा। टेलीस्कोप की खोज किसके द्वारा की गई है? गैलीलियो के द्वारा। गैलीलियो किस विश्वविद्यालय के प्रमुख गणितज्ञ भी थे? पूडा विश्वविद्यालय के। यूनान के किस दार्शनिक की मान्यता थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में अवस्थित है? अरस्तु की। अरस्तु कहते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। सूर्य, चंद्रमा एवं तारे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। यह घोषणा किसने की थी? टोलमी ने यह घोषणा की थी। सर्वप्रथम हमें किन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर नहीं है? पाइथागोरस, पाइलोलोस ने बताया। किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? ओरिस्टचिस ने यह बताया। पृथ्वी के संदर्भ में प्रचलित मान्यता के विपरीत मत करने पर किसे जिंदा जलाया गया था? ग्युंडाको बुनी को जिंदा जलाया गया था। बुध ग्रह की सूर्य से दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? वह है 5.79 किलोमीटर करोड़। बुध ग्रह का व्यास कितना किलोमीटर है? यह है 4,878 किलोमीटर। व्यास क्या होता है दोस्तों? जैसे ये बुध ग्रह है तो ये बीच की दूरी कितनी है, इसे व्यास कहते हैं। तो यह है आपकी 4,878 किलोमीटर। बुध ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि कितनी है? यह है आपकी 88 दिन। बुध ग्रह का घूर्णन समय कितना है? यह है आपका 58.65 दिन। शुक्र ग्रह की सूर्य से दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? यह है आपकी 10.82 करोड़ किलोमीटर। शुक्र ग्रह का व्यास कितना है? यह है आपका 12,102 किलोमीटर। शुक्र ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि कितनी है? यह है आपकी 255 दिन। शुक्र ग्रह का घूर्णन समय कितना है? 257 दिन। पृथ्वी ग्रह की सूर्य से दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? यह है आपकी 14.96 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी ग्रह का व्यास कितना किलोमीटर है? यह है आपका 12,755 किलोमीटर। पृथ्वी ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि क्या है? यह है आपकी 365 दिन लगभग। पृथ्वी ग्रह का घूर्णन समय कितना है? 24 घंटे लगभग। पृथ्वी के कितने उपग्रह है? यह है एक, जो कि है चंद्रमा। मंगल ग्रह की सूर्य से दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? यह है आपकी 22.79 करोड़ किलोमीटर। मंगल ग्रह का व्यास कितने किलोमीटर है? यह है 6,787 किलोमीटर। मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि कितनी है? 687 दिन। मंगल ग्रह का घूर्णन समय कितना है? 24 घंटे लगभग। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? इनकी संख्या है 2। बृहस्पति ग्रह की सूर्य से दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? यह आपकी 77.83 करोड़ किलोमीटर। बृहस्पति ग्रह का व्यास कितना किलोमीटर है? यह आपका 1,42,800 किलोमीटर है। बृहस्पति ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि कितनी है? यह है 12 वर्ष। बृहस्पति ग्रह का घूर्णन समय कितना है? 9.8 घंटे। बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं? ये है आपके 69 उपग्रह। शनि ग्रह की सूर्य से दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? 142.70 करोड़ किलोमीटर। शनि ग्रह का व्यास कितना किलोमीटर है? यह है आपका 1,20,500 किलोमीटर। शनि ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि कितनी है? 29 वर्ष। 29 वर्ष में एक चक्कर लगाता है शनि सूर्य के चारों ओर। शनि ग्रह का घूर्णन समय कितना है? 10.3 घंटे। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? यह है आपके 62 उपग्रह है। यूरेनस, अरुण ग्रह की सूर्य से दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? 287.96 करोड़ किलोमीटर। यूरेनस ग्रह का व्यास कितना किलोमीटर है? 51,400 किलोमीटर। यूरेनस ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि कितनी है? यह है आपकी 84 वर्ष। यूरेनस ग्रह का घूर्णन समय कितना है? 10.8 घंटे।
यूरेनस ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह। नेपच्यून वरुण वरुण ग्रह की सूर्य से दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? 497.06 करोड़ किलोमीटर। नेपच्यून ग्रह का व्यास कितने किलोमीटर है? 48,600 किलोमीटर। नेपच्यून ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि कितनी है? 165 वर्ष। नेपच्यून ग्रह का घूर्णन समय कितना है? 15.7 दिन। नेपच्यून ग्रह के कितने उपग्रह हैं? इनकी संख्या है 14। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन है? वो है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी का विषुवतीय भूमध्य व्यास कितने किलोमीटर है? 12,755 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना किलोमीटर है? 12,712 किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी को किसकी एक पूरी परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है? वो है सूर्य। सूर्य के चारों ओर घूमने में पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी को। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? कास्ते द बफन ने किया है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन ने यह परिकल्पना किस वर्ष में की थी? 1749 में यह परिकल्पना उन्होंने की थी। अद्वैतवादी संकल्पना के अनुसार ग्रहों तथा पृथ्वी की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? केवल एक तारे के द्वारा हुई है। अद्वैतवाद संकल्पना को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? पैतृक संकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। वायव्य राशि परिकल्पना वर्ष 1755 में किसने दी थी? इमैनुएल कांट ने यह परिकल्पना दी थी। निहारिका परिकल्पना वर्ष 1976 में किसने दी थी? लाप्लास ने यह परिकल्पना दी थी। उल्कापिंड परिकल्पना वर्ष 1919 में किसने दी थी? लोकियर ने यह परिकल्पना दी थी। द्वैतवादी परिकल्पना के अनुसार ग्रह तथा पृथ्वी की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? यह हुई है कम से कम 2 तारों के द्वारा। ग्रहाणु परिकल्पना वर्ष 1905 में किसने दी थी? टी.सी. चैम्बरलिन ने यह परिकल्पना दी थी। ज्वारीय परिकल्पना वर्ष 1919 में किसने दी थी? जेम्स जीन्स ने यह परिकल्पना दी थी। द्वैतारक परिकल्पना किसने की है? एच.एन. रसेल ने यह परिकल्पना की है। विखंडन का सिद्धांत किसने दिया? रोसजन ने यह सिद्धांत दिया। नवतारा परिकल्पना किसने दी है? प्रोफेसर फ्रेड होयल और लिटिलटन ने यह दी है। सिफिड सिद्धांत किसने दिया है? ए.सी. बनर्जी ने यह सिद्धांत दिया है। अंतरारक धूर परिकल्पना किसने की है? ओटो स्मिट ने यह परिकल्पना की है। अब बात करते हैं अपनी पृथ्वी से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक बफन ने पृथ्वी के इतिहास को कितने विभिन्न युगों में प्रस्तुत किया है? 7 युगों में। सर्वप्रथम पृथ्वी के इतिहास को किन बड़े भागों में विभाजित किया गया? कल्प में किया गया। प्रत्येक कल्प को कृत्रिम रूप से किस में विभक्त किया गया? युग में विभक्त किया गया। प्रत्येक युग को किस उपविभागों में रखा गया? यह रखा गया शक में, पीरियड्स में। सेनोजोइक, मेसोजोइक, प्रोटोजोइक, आर्कियोजोइक किस वर्ग से संबंधित है? ये है आपके कल्प से संबंधित। ये सभी कल्प कहलाते हैं। प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, आर्डोविसियन, सिलूरियन, डेवोमियन, कार्बनीफेरस, परमियन किससे संबंधित है? ये सभी संबंधित है शक से, पीरियड से। ये सभी पीरियड्स हैं। पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है? तो ये है जियोड आकार की। 17वीं शताब्दी में किसने पृथ्वी को ध्रुवों पर चपटी नारंगी के आकार की बताया है? आइजक न्यूटन ने बताया है। सन 1903 में किसने पृथ्वी को नाशपति के आकार की घोषित किया है? जेम्स जीन्स ने नाशपति के आकार की बताया है। जॉन हर्शेल ने पृथ्वी को कैसा बताया है? पृथ्व्याकार बताया है। 572 से 500 ईसा पूर्व सर्वप्रथम किसने पृथ्वी को गोलाकार बताया है? पाइथागोरस ने गोलाकार बताया है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? 40,008 किलोमीटर है। पृथ्वी की विषुवतीय परिधि कितनी है? 40,075 किलोमीटर है। परिधि क्या होती है दोस्तों? जैसे ये पृथ्वी है और ये दूरी, चारों तरफ की दूरी परिधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो ये है आपका 5.97 गुना 10 की पावर 24 टन। पृथ्वी का जलीय भाग कितना है?
71% पर जल है। पृथ्वी का स्थलीय भाग कितना है? 29% स्थलीय भाग है। पृथ्वी का आयतन कितना है? तो ये है 10.83 गुना 10 की पावर 11 घन किलोमीटर। पानी के घनत्व के सापेक्ष पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.52। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? 4.6 बिलियन वर्ष। पृथ्वी का धरातलीय क्षेत्रफल कितना है? 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं दोस्तों पृथ्वी की गतियों से संबंधित सभी प्रश्नों के बारे में। पृथ्वी द्वारा सूर्य की पूर्ण परिक्रमा किया जाना किस गति का स्वरूप है? परिक्रमण गति। परिक्रमण गति कौन सी होती है दोस्तों? ये होती है सूर्य के चारों ओर की गति। पृथ्वी की परिक्रमण गति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वार्षिक गति के नाम से। पृथ्वी का परिभ्रमण समय कितना है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। परिभ्रमण कौन सी होती है? जो अपनी ही धुरी पर घूमती है। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? ये होते हैं घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी की घूर्णन गति को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? दैनिक गति के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी कितनी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी की सूर्य से मध्य दूरी कितनी है? औसतन दूरी कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कुल कितना समय लगता है? 8 मिनट और 18 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी का सूर्य के अत्यधिक पास होना क्या कहलाता है? उपसौर कहलाता है। किस स्थिति को उपसौर की स्थिति होती है? यह होती है 3 जनवरी को, यानी कि 3 जनवरी को सूर्य के सबसे नज़दीक पृथ्वी होती है। पृथ्वी का सूर्य से अधिकतम दूरी पर होना क्या कहलाता है? यह कहलाता है अपसौर। किस स्थिति को अपसौर की स्थिति होती है? तो ये होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पर होती है। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। पृथ्वी की उपभू स्थिति कब होती है? 3 जुलाई को। पृथ्वी की उपभू स्थिति कब होती है? ये होती है 3 जनवरी को। विषुवत रेखा पर घूर्णन गति कितनी है? 1667 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है? वो है आपकी 0। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमते हुए घूर्णन से कौन सा बल उत्पन्न होता है? अपकेंद्री बल उत्पन्न होता है। उत्तरी ध्रुव पर ध्रुवीय तारा हमेशा कितने डिग्री कोण पर देखा जा सकता है? 90 डिग्री के कोण पर देखा जा सकता है। सागर की सतह पर जहाज हमेशा क्रमशः किस ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है? यह नीचे की ओर प्रतीत होता है। 1851 में किस फ्रांसीसी भौतिकविद ने पृथ्वी के घूर्णन की वास्तविक तस्वीर को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया? जीन बनार्ड लियोन फोकोल्ट ने। फोकोल्ट ने 28 किलोग्राम भार की एक कैनन बॉल को कहाँ पर 67 मीटर तार के मध्य लटकाया था? पेरिस के पेंथियन में। कैनन बॉल को किस नाम से जाना जाता है? फोकोल्ट पेंडुलम के नाम से। प्रत्येक 4 साल बाद फरवरी में 29 दिन होने के कारण वह वर्ष क्या कहलाता है? वह लीप वर्ष कहलाता है। दिन में सूर्य की ऊंचाई में अंतर किस गति के प्रभाव स्वरूप होता है? परिक्रमण गति के कारण। ऋतु परिवर्तन होना किस गति का कारण है? वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तित होती है। नक्षत्र दिवस कितनी अवधि का होता है? 23 घंटे 56 मिनट का होता है। सौर दिवस कितनी अवधि का होता है? यह 24 घंटे का होता है। 23 सितंबर वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? शरद विषुव कहा जाता है। 21 मार्च वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? बसंत विषुव कहा जाता है। कहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? 6 महीने। 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? वह भी 6 महीने होती है। किस समय पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन और रात की अवधि सम होती है, जो कि 12 घंटे की होती है? वो होती है आपकी 21 मार्च को और 23 सितंबर को। सूर्य की 21 जून की स्थिति को क्या कहा जाता है? कर्क संक्रांति कहा जाता है। सूर्य की 22 दिसंबर की स्थिति को क्या कहा जाता है? मकर संक्रांति कहा जाता है। तो ये थे दोस्तों आपके ज्योग्राफी के 1 लाइनर 100+ क्वेश्चंस। यह सीरीज़ दोस्तों आपकी कम से कम 30,000 क्वेश्चंस की होने वाली है। दोस्तों अगर आप इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी XYZ पर इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसका नाम है 30,000 1 लाइनर। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप इस सीरीज़ की सभी वीडियोज़ को देख पाएंगे।
और साथ ही इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।